नैब ख्वाजा बिरादरान का पैरागॉन सिटी पर कंट्रोल साबित करने में नाकाम। रेफरेंस और तफ्तीशी रिपोर्ट में तजादात। वाज़ेह नहीं कि नैब ने कार्रवाई क्यों शुरू की। ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ केस इंसानियत की तजलील की बदतरीन मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट का जमानत से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत NFC अवार्ड और सूबाई खुद मुख्तारी के दर पे है। कोई गैर आईनी कदम उठाया तो बड़ी तहरीक चलाएंगे। बिलावल भुट्टो का कारकुनों को तैयारी का हुक्म। हम जमातों की मुशावरत के बाद इनकाद करेंगे और ईद उल अज़हा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें अपोजिशन जमातें जो मुल्क को इस वक्त दरपेश चैलेंज है इस हुकूमत के हाथों, इससे निजात के लिए अपना लाए अमल पेश करेंगी। हुकूमत मुखालिफ महाज के लिए सफबंदी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक। मुल्क में आईनी हुक्मरानी का निज़ाम तबाह। हुकूमत को मज़ीद गुंजाइश देने का मकसद मसाइल को फरोग देना होगा। एहसन इकबाल, हुक्मरानों से जान छुड़ाना जरूरी हो चुका। कमर समान सब अपोजिशन को सारी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये हुकूमत बजाय खुद एक बहुत बड़ा मसला है, लिहाजा इस बड़े मसले से जान छुड़ाने के लिए और बाकी मसाइल से जान छुड़ाने के लिए एक जॉइंट हिकमत अमली के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है। काबीना जो है वो प्रोडक्ट है पार्लियामेंट का, इंटेग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। अगर यहाँ पे ड्यूल नेशनल नहीं बैठ सकता तो काबीना में किस तरह ड्यूल नेशनल बैठ सकता है? सिर्फ इसलिए कि वो चहेते हैं किसी के, सिर्फ इसलिए कि वो किसी की ATM है? ये नहीं होगा। हम हर मुहाज पे रेजिस्ट करेंगे इन मूव्स को। काबीना पार्लियामेंट का निचोड़। दोहरी शहरियत वाला ऐवान में नहीं बैठ सकता तो काबीना में कैसे बैठ सकता है? ऐसे अफराद को काबीना में नहीं बैठने देंगे। हर महाज पर मुज़ाहमत करेंगे। ख्वाजा आसिफ का प्राइवेटाइजेशन कमेटी में भी दोहरी शहरियत वालों को शामिल न करने का मुतालबा। अभी शहबाज शरीफ के हवाले से क्या बात चल रही थी स्पीकर साहब कि मुझे तो किसी ने कहा था कि आपको कोई ओहदा दे देंगे, इसलिए शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं। वो तो हमेशा से शॉर्टकट के इंतजार में होते हैं। मुल्क की तारीख में पहली दफा एडवाइजर और मुआविन खसूसी के असासे डिक्लेयर किए गए। इनका तो वज़ीर आज़म इकामा होल्डर था। अब हमारा मुतालबा है कि आपकी तमाम पार्टी उहदेदारान भी नेशनलिटी और असासे डिक्लेयर कर दें। ख्वाजा आसिफ इकामा होल्डर, इनके वज़ीर आज़म भी इकामा होल्डर। मुशीरों और मुआविनीन के असासे डिक्लेयर करने का कोई कानून नहीं था। PTI ने तारीख में पहली बार ऐसा किया। अब तमाम जमातें अपने ओहदेदारों की शहरियत और असासे डिक्लेयर करें। मुराद सईद का जवाब। हुकूमत पर मुश्किल वक्त हुकूमत की वजह से ही है। दोहरी शहरियत वाले रुकने असम्बली नहीं बन सकते। काबीना में जाकर कैसे बैठ गए? फवाद चौधरी ने भी दोहरी शहरियत वाले काबीना अरकान पर सवाल उठा दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 19 जून के फैसले के खिलाफ नज़र-ए-सानी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट उबूरी हुक्म को खत्म करे, फैसले पर अमल दरामद रोका जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की इस्तदा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तवानाई के शोबे में दरपेश चैलेंजेस पर मुशावरत। बिजली के शोबे में दी जाने वाली सब्सिडीज पर तफसीली ब्रीफिंग। लोड शेडिंग और बिजली की कीमतों से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की जमानत। ML1 मंसूबे के तहत रेलवे ट्रांसमिशन सिस्टम तब्दील। शाहराहों का जाल बिछेगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। अरकान का भरपूर खैर मकदम। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। कराची, कोयटा, फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम। 8 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोरोना के बायस 4 माह से मुहिम मुअत्तल थी।
सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। वुकूफ अराफात 30 ईद उल अजहा 31 जुलाई को होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन महफूज और मौसर करार। इस्तेमाल से एंटीबॉडीज और खून के सफ़ेद जर्रे बनने लगे। कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ गई। वैक्सीन को 1000 से ज़ायद रज़ाकारों पर आजमाया गया। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना सजाद। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। इब्तिदा में खबर यह है कि वज़ीर आज़म के मुशीर और मुआविनीन खुसूसी अरबों रुपए के मालिक हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इनके पास मौजूद गाड़ियाँ इनकी ज़ाती नहीं हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद की बात करें तो ये 1 अरब 35 करोड़ से ज़ायद के असासों के मालिक हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के पास लेकिन 1 अरब 35 करोड़ होने के बावजूद कोई ज़ाती गाड़ी नहीं है। काबीना डिवीजन ने ऐसा बताया है। इसी पर बात कर लेते हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर, कहिएगा, सिर्फ सरकारी गाड़ियां हैं वज़ीर आज़म के मुशीर और मुआविनीन खुसूसी के पास? जो दस्तावेजात काबीना डिवीजन ने जारी की और उनकी हमने जिस तरह से अब वो तमाम असासे इन्होंने डिक्लेयर किए हैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर, तो उन तमाम असासों में जो डिक्लेयर किए हैं वज़ीर आज़म के मुशीर है, मुआविनीन खुसूसी हैं, उनके पास अपनी गाड़ियां ही नहीं हैं। जो ज़ाती गाड़ियों का कॉलम है वहाँ पर कोई भी अंदराज नहीं किया गया। हालांकि अगर इनके असासों की बात की जाए तो ये अरबों पति हैं, अरबों रुपए के असासों के ये मालिक हैं। जिस तरह से मुशीर तिजारत हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद, उनकी असासा जात जो उन्होंने खुद डिक्लेयर किए हैं वो 1 अरब 35 करोड़ से जायद हैं। उनके पास अपनी जाती गाड़ी नहीं है। इसके साथ ही उनकी अहलिया जो कि 40 करोड़ से जायद असासों की मालिक हैं, उनके पास भी अपनी जाती गाड़ी नहीं है जो उनके असासा जात में डिक्लेयर नहीं हुई। इसके अलावा कुछ मुआविनीन खुसूसी हैं, उनके पास भी जाती गाड़ियां नहीं हैं, जिनमें मुशीर एस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब 12 करोड़ से जायद असासों के मालिक होने के बावजूद उनकी जाती गाड़ी नहीं है। मुआविन खुसूसी थे वज़ीर आज़म के सेहत पर डॉक्टर जफर मिर्जा, उनकी भी प्रॉपर्टी के जो पेपर्स दिए हैं उन्होंने जमा करवाए थे काबीना डिवीजन को, उन दस्तावेजात के मुताबिक उनकी भी अपनी जाती गाड़ी नहीं है। कुछ मुशीर और मुआविनीन खुसूसी जिन्होंने अपनी गाड़ियां जो उनके इस्तेमाल में हैं, उनके जाती इस्तेमाल में हैं, उन्होंने उनको डिक्लेयर किया है, वो उनके सासा जात में मौजूद हैं। ताहम जिनका हम आपको बता रहे हैं, जिन तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, उनके मुताबिक ये जो लोग हैं इनकी अरबों रुपए की जायदादें हैं, मगर इनकी जो जाती गाड़ियां हैं वो इनके अपने या तो नाम पर नहीं है या ये जो इस्तेमाल करते हैं फिलहाल इनकी तरफ से इनको गाड़ियां दी गई हैं, सरकारी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा कोई गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो वो इन पेपर्स में काबीना डिवीजन को जो मुहैया किए गए। ठीक है, तो काबीना डिवीजन की जानिब से ये डिटेल्स अब दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका उमर। खबर ये भी है कि नैब ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक का पैरागॉन सिटी पर कंट्रोल साबित करने में नाकाम रहा। ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ केस इंसानियत की तजलील की बदतरीन मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट ने साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में जस्टिस मकबूल बाकर ने हबीब जालिब के शेर जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो का हवाला भी दिया। ख्वाजा बरादरान की जमानत से मुतल्लिक केस, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस इंसानियत की तजलील की बदतरीन मिसाल करार। नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन सिटी पर कंट्रोल साबित करने में नाकाम रहा। वाज़ेह नहीं नैब ने इस केस में कार्रवाई क्यों शुरू की। 87 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया कि नैब रेफरेंस और तफ्तीशी रिपोर्ट में तजादात हैं। अवाम को आइन में दिए गए बुनियादी हकूक से हमेशा महरूम रखा गया। माशरे में जमहूरी इक़्तिदार की जगह करप्शन और अकरबा परवरी ने ले ली। आइन की हुक्मरानी की हर कोशिश को भरपूर अंदाज में दबाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माजी में बदकिस्मती से बार बार गैर आइनी मुदाखलत की गई। इक़्तिदार की हवस, हर चीज़ पर कब्जे की ख्वाहिश ने इदारों की हदूद की तौहीन की। अवाम की फलाह और गुर्बत के खात्मा तरजीहात में कहीं शामिल नहीं।
फैसले में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान बने 72 साल और आईने पाकिस्तान को बने हुए 47 साल हो चुके, लेकिन बदकिस्मती से आज भी पाकिस्तान की आवाम को आइन में दिए गए हकूक नहीं मिल रहे। जमहूरी इक़्तिदार और मसावात के असूलों का मजाक उड़ाया जाता है। अदम बर्दाश्त, अकरबा परवरी और झूठ तरजीहात, जबकि करप्शन पाकिस्तानी मुआशरे में रच बस चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इनकलाबी शायर हबीब जालब का शेर जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो का हवाला भी दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जियालों को हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की तैयारी की हिदायत कर दी है। वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने गैर आईनी कदम उठाया तो बड़ी तहरीक चलाएंगे। तमाम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं, अगर तन्हा भी तहरीक चलानी पड़ी तो चलाएंगे। अखलाक बाजवा की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में पार्टी शोबा इतलात के वीडियो लिंक इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत ने गैर आईनी कदम उठाया तो बड़ी तहरीक चलाएंगे। हुकूमत NFC और सूबाई खुद मुख्तारी के दरपे है। गैर आईनी इक़दामात को रोकने के लिए तमाम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है जिसकी नाकामियों और गलत पॉलिसियों को ज्यादा से ज्यादा उजागर करेंगे। आज तक हम पर झूठे इल्जामात लगाकर शोर मचाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि PTI ने अपना वक्त, वसाइल और सियासी ताकत PP पर हमलों में झोंकी हुई है। वीडियो लिंक इजलास में मौला बख्श चांडियो, डॉक्टर नफीसा शाह, कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर समेत दीगर PP रहनुमाओं ने शिरकत की। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.